डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग देख रहे हैं एक एक करके हम लोग चैप्टर्स पर बात कर रहे हैं। अभी आपने पीछे वीडियो जो देखा वो था सरलीकरण का। सरलीकरण के तरह तरह के सवाल आपने देख लिए। अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं। एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम महत्तम चैप्टर पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा चैप्टर है जो कई सारे चैप्टर्स का बेस है। अगर आप इसको ठीक से समझ जाते हैं तो कई सारे चैप्टर्स आपको आसान लगने लगे। आइए देखें एलसीएम एचसीएफ क्या है। नाम है एलसीएम और एचसीएफ। हम लोग इसको लघुत्तम महत्तम बोलते हैं। लघुत्तम महत्तम पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्ती। ये पूरा नाम, ठीक है। तो अब देखते हैं लघुत्तम क्या होता है। लघुत्तम को हम लोग एक तरफ से देखें तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इसकी एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ लें आप। डेफिनेशन की आवश्यकता क्यों है? हालांकि गणित में तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल बातें हैं, सिद्धांत कम आते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सवाल को डिसाइड करती हैं कि आप देखकर कैसे पहचान जाएंगे ये लघुत्तम इस सवाल में करना है या महत्तम करना है। उसके लिए आपकी डेफिनेशन सही होनी चाहिए। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, से विभाजित हो जाए। से विभाजित यहाँ महत्वपूर्ण बात है। ऐसी संख्या हमको चाहिए जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वही संख्या हमारा लघुत्तम बनेगी आगे चल। ऐसे ही महत्तम क्या होता है? महत्तम है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, को विभाजित कर दे। अब यहाँ पर एक सवाल देख लो आप। यहाँ कह रहा से विभाजित हो जाए, यहाँ कह रहा को विभाजित कर दे। ये दो लाइन आपके लिए, दो शब्द महत्वपूर्ण है। इन्हीं दोनों शब्दों से आप पहचान पाएंगे कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया, क्या ले लिया? 12 16 दो संख्या हमने लिया। उन्होंने बोला इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दो। तो अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 12 से भी विभाजित हो जाए और 16 से भी विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या हमको चाहिए। तो संख्या कौन सी मिल गई हमको? 48। अब ये देखो 48 जो है इस 12 से भी कट रही है, इस 16 से भी कट रही है। इसका मतलब हुआ इस 48 को हम लोग एलसीएम कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे 12 और 16 को कौन काट देगा? धारा दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। कौन है जो 12 और 16 को भी काट देगा? ऐसी संख्या हमें मिल गई है 4। ऐसी संख्या हमारे पास 4 को 4 इसको भी काट देगा और 4 इसको भी काट देगा। अब 4 हमारा बन गया एचसीएफ। सवाल उठता है कि 4 संख्याएं हमारे सामने हैं। इन चारों में से ये तो दो हमारी दी गई संख्याएं थी। इन्हीं दी गई संख्याओं का लघुत्तम 48 बताया जा रहा है और इन्हीं दोनों संख्याओं का महत्तम 4 बताया जा रहा है। देखो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या देखने में लग रही है सबसे बड़ी और उसका नाम है लघुत्तम, और ऐसे इन चारों में देखने में सबसे छोटी लग रही है, उसका नाम है महत्तम। ऐसा क्यों लग रहा है? जब वो लघुत्तम है तो लघु जैसा लगना चाहिए और महत्तम है तो महत्तम बड़ा सा जैसा लगना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो 12 और 16 से कटने वाली हमें संख्या चाहिए थी, तो 12 और 16 से सिर्फ 48 नहीं कटता। अनंत संख्याएं हैं जो 12 16 से कट रही है। 96 भी तो कट रहा है, 144 भी तो कट रहा है, बोलो 192 भी तो कट रहा है। इनफाइनाइट संख्याएं कट रही। जरा सोचो आप, 12 और 16 से कटने वाली कुल अनंत संख्याएं हैं। उन अनंत संख्याओं में सबसे छोटी 48 है,
इसीलिए इसका नाम एलसीएम पड़ा, लघुत्तम पड़ा। ऐसे ही 12 और 16 को काटना था। एक ने कहा मैं काट दूंगा, 2 ने कहा मैं काट दूंगा और 4 ने कहा मैं काट दूंगा। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 4 थी, 4 से बड़ी कोई और संख्या नहीं, इसलिए 4 को एचसीएफ बोला जा रहा है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इसको एलसीएम क्यों कहते हैं और इसको एचसीएफ क्यों कहते हैं। एकदम जीरो लेवल पर बात कर रहा हूँ, जैसे क्लासेज में पढ़ाए जाते होंगे बच्चों की क्लास में, उतने जीरो लेवल से काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से सबको समझ में आएगा, चाहे आप सिपाही का एग्जाम दे रहे हो, दरोगा का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो। तो ये सारी बातें आप जब यहाँ तक पता चल गई तो यहीं पर एक और बड़ी बात समझ में आई। ये जो 48 है इन दोनों से तो कट ही था और ये दोनों 4 से भी कट रहे, क्या इस 4 से ये भी कट जाएगा? निश्चित रूप से कट जाएगा। जो लघुत्तम होता है वह महत्तम से अवश्य विभाजित होता है। बात ध्यान में रख लें, इस पर एक सवाल बनता है, आगे चलकर मैं बात करूंगा कि लघुत्तम जो होता है वो महत्तम से अवश्य विभाजित होता है। यह काम की चीज है। अब एक बात और यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि अगर हम 12 और 16 का गुणा करें, 12 और 16 का गुणा करें और इन दोनों का गुणा करें, 48 और 14, 4 का गुणा करें और 12 और 16 का गुणा करें, तो दोनों बात बराबर आ रही है। और देखो इसके पीछे का क्या रहस्य है। मैं एक लाइन का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात हो तो कहने के बाद एक फार्मूला यहां क्रिएट हो रहा है। वो हो रहा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है उन संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ। एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले पर अगर कोई पुस्तक आपके घर में होगी तो कम से कम 10, अधिक से अधिक 15 प्रश्न मिल सकते हैं केवल एक पॉइंट पर। इतना छोटा था फार्मूला जो कि बचपन में आपने सीखा था। इस पर कम से कम 10 से 15 तक सवाल बने। हम लोग जांच कर लें। हमारी संख्या थी 12 और 16, हमारा एलसीएम आया था 48 और एचसीएफ आया था 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग जांच भी कर लें। देखो 16 दूनी 32, 3, 16 के 16 3 19, इसको गुणा करें 4 8 32, 4 चौके 16 3। आप देख सकते हैं दोनों में 192 आ गया। इसका मतलब ये जो फार्मूला लिखा गया बहुत जबरदस्त है और इससे आगे चल करके बहुत कुछ मिलने वाला है। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तम हम कैसे ज्ञात कर। लघुत्तम ज्ञात करने के क्या तरीके हैं। देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 विधियां बनाई गई। एक विधि का नाम रखा गया गुणनखंड विधि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कहते भाग विधि, भाग विधि को कहते हैं डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हुआ, एक डिवीजन मेथड हुआ। 2 तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं और बहुत छोटी संख्याएं होती। अगर हमारा अभ्यास बेहतर हो जाए तो बहुत छोटी संख्याओं का जो लघुत्तम होता है हम मौखिक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ देखें एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं क्या है। जैसे हमने लिया संख्या 36, 54, 90। हमसे कहा गया इसका लघुत्तम बताइए। क्या करेंगे? हम 36 को फैक्टराइज करेंगे। कैसे? ऐसे मैंने फैक्टराइज किया। 54 को करिए। ये रहा। और 90 को फैक्टराइज करिए। हमने तीनों संख्याओं को फैक्टराइज कर दिया। अब अगर हमको लघुत्तम निकालना है तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो संख्याएं कॉमन है हमें उसे लिखना है। देखो हमने 2 लिखना है,
ये दो कॉमन नहीं है तब भी लिखना है, ये वाला दो तो लिखना ही है, और ये दो कॉमन नहीं है तब भी लिखना है। ये देखो तीन कॉमन है इसलिए लिखना है, ये तीन देखो कॉमन है इसलिए लिखना है, ये तीन कॉमन नहीं है तब भी लिखना है, ये पांच कॉमन नहीं तब भी लिखना, यानी सब कुछ लिखना। जो कॉमन है उसे भी लिखना है, जो कॉमन नहीं उसे भी लिखना है, और सबको गुणा कर देना। और गुणा करें, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 और 25 तो 80, 540। हमारा लघुत्तम आया 540। क्या यह बात आपको स्पष्ट हुई? दी गई संख्याओं को हमने पहले फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन था उसको लिख दिया, और जो नहीं कॉमन था उसको भी लिख दिया, और सबको एक साथ गुणा कर दिया, हमारा लघुत्तम आ गया। ये बहुत बेसिक तरीका है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि बहुत बड़ी संख्याओं का आप लघुत्तम इस तरह से नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि उनके फैक्टर ही नहीं याद होते। नहीं याद होते तो अलग से आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरी समस्या इसमें आती है कॉमन लेने में। उस समय तनाव बहुत ज़्यादा होता है, एग्जाम टाइम में इतना ज़्यादा तनाव होता है, ऐसे समय में किसी भी अंक के छूटने की या 2 बार काउंट करने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसे तरीके को अवॉइड करें। बहुत छोटी संख्या रहे तो कर सकते हैं, बड़ी संख्या के लिए मैं नहीं राय दूंगा कि इसे करना चाहिए। अब आप देखें इसी सवाल को अगर हम भाग विधि से करें तो कैसे करें। ये है 36, ये है 54, ये है 90। हमें बताया गया था इसको काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, और जब एकदम सबके नीचे एक आ जाए बस रुक जाओ, आपका महत्तम आ चुका होगा, लघुत्तम। देखो हम काट रहे हैं 2 से, कितना हुआ 18, ये हुआ 27, ये हुआ 45। फिर हम 2 से काट रहे हैं, दोनों 18, 27 नहीं कटा, 45 नहीं कटा। अब हम 3 से काट रहे हैं, अब हम 3 से काट रहे हैं, 3 तिया 9, 3 9 27, और ये हुआ 15। हम दोबारा 3 से काट रहे हैं, 3 1 3, 3 तिया 9 और 3 5 15। अब हम आखिरी बार 3 से काट रहे हैं, और हमको सबसे अंत में 5 से काटना होगा, जिससे ये 5 के नीचे भी एक आ जाए। अब जरा इनको ध्यान से देखें, 2 2 2 बार, 3 3 3 बार और 5 एक बार। यहाँ चेक करो, 2 2 2 बार, 3 3 3 बार और 5 एक बार। कीजिए वही, यानी इन सब का गुणा करेंगे फिर वही उत्तर आ जाएगा 540। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 25 180, 180 तिया 540। तो आपने ये तो देख लिया, लेकिन इसमें भी बहुत समय लग गया। तो परीक्षा टाइम में हमें बहुत जल्दी करना होता है सवाल को। अब अगर हमारा यही सब बार बार आएगा तो कैसे होगा? क्या करेंगे हम? इसका एक और तरीका डेवलप करेंगे, और बल्कि स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लघुत्तम निकालने की एक शानदार तरीका समझ लें। अगर उसको आप लिख लें और 2 बार पढ़ लें तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, और फिर बाकी लघुत्तम आपसे जल्दी होने लगेंगे। कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देख। दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को ऐसी सबसे बड़ी संख्या से भाग दीजिए, सबसे बड़ी संख्या से भाग दीजिए जो सबको विभाजित कर रही हो, सबको विभाजित कर रही हो, कर रही हो, और नया भाग तब दीजिए जब कम से कम, जब कम से कम 2 संख्याएं विभाजित हो रही, जब कम से कम 2 संख्याएं विभाजित हो रही हो। यदि, एक जानकारी और इसी में लिख लीजिए, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या
का के पहाड़े का, इसी संख्या के पहाड़े का की कोई संख्या, पहाड़े की कोई संख्या दी गई है तो प्राथमिक संख्या को काट दिया जाता। अब ये एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है। मैंने दो बातें यहाँ लिखा है, दी गई संख्याओं को कोई बड़ी संख्या काट रही है तो पहले उससे भाग दे दीजिए, और नया भाग तब दीजिए जब कम से कम दो संख्याएं कट रही है। एक जानकारी मैंने ये लिखा, और दूसरी जानकारी ये लिखा कि अगर किसी संख्या के पहाड़े में कोई संख्या दिखाई पड़ रही है तो जो प्राथमिक संख्या यानी वो जो छोटी संख्या जिसका पहाड़ा दिया गया है वो प्राथमिक संख्या को काट दिया जाता है। और समझते हैं। पहले तो हम अपने एग्जाम्पल को ही देख लेंगे। जो हमारा एग्जाम्पल था मेरे ख्याल से 36, क्या था, 36 था, 54 था और 60 था। अगर आप इनको ध्यान से देखें, 60 नहीं था, 90 था, 90 था। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो दी गई तीनों संख्याएं 18 से कट रही होती, कट रही नहीं कट रही, 18 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो पहले में 18 काट लेना, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 बचे 90। देख लिया, ऐसा करने से ये फायदा मिल गया, एक ही लाइन में हमारा सब कुछ खत्म हो। क्योंकि अब जो कह रहा है कि नया भाग तब देना है जब कम से कम दो संख्याएं कट रही हों। अब हमको 2 से भाग देना ही नहीं है क्योंकि दो संख्याएं तो कट नहीं रही, 3 से भी भाग नहीं देना कि दो संख्याएं कट नहीं रही, और 5 से भी भाग देना नहीं क्योंकि दो संख्याएं नहीं कट। इसका मतलब हमारा उत्तर ही आ गया। देखो 18 3 54 और 2 बचे 10, 540 हमारा उत्तर आ चुका। कितना आ गया? 540। आप देख सकते हो एक लाइन में हमारा उत्तर आ गया। वही सवाल है, हमने क्या किया था, यहाँ देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा सवाल हल किया गया, यहाँ पर इतना बड़ा सवाल हल किया गया, और यहाँ पे आके देखते हैं तो एक लाइन में सवाल हल किया गया, है ना। अब वो दूसरी बात जो मैंने कहा, तो पहाड़े की बात मैं कर रहा हूँ, उसको भी जरा एक बार ध्यान से देखिए। ऐसा कौन सा सवाल है जिसमें हम पहाड़े वाली बात करना चाह रहे हैं? देखो वो क्या है। जैसे मान लो दिया गया है 12, 15, 24, 36। हमसे कहा गया इनका एलसीएम बता दो। मैं देख रहा हूँ 12 के पिताजी यहीं बैठे हैं, देखो 12 के पहाड़े में 24, 12 शांत हो जाएगा, और 15 के भी पिताजी यहीं बैठे हैं, 15 के पहाड़े में 30 है, तो जो प्राथमिक संख्या यानी 15 कैंसिल कर दी गई। यही खास बात मैं कह रहा था कि अगर किसी संख्या के पहाड़े में कोई बड़ी संख्या दिख रही है तो हमारी प्राथमिक संख्या काट दी जाएगी। इससे क्या हुआ, सवाल मेरा हल्का हो जाता, छोटा हो जाता। छोटा हो जाएगा तो लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अगर अभी इसको मुझे हल करना हो तो हम किससे काट सकते? 6 से काट सकते। देखो 6 से काटो, 6 चौके 24, 5 30, 6 छंगे 36। अब मैं देख रहा हूँ 4 और 6 ये दो संख्या अभी भी 2 से कट रही है। पहले चलो 2 से काट देते हैं, एक ही बार जाना, अब और तो जाना भी नहीं, अब कोई भाग नहीं देना, हमारा उत्तर आ चुका है। तो क्या करेंगे, 3 5 15 दूना 30 यहाँ पे हो गया, और 6 दूनी 12, 12 गुणा 30 करिए 360, हमारा उत्तर आ गया 3। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैंने कहा यदि हमारी दी गई संख्या में आगे चलकर कोई पहाड़ा दिख रहा हो तो हमें जो प्राथमिक संख्याएं होती हैं उसे काट देना चाहिए, इससे हमारा सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। और एक आगे एग्जाम्पल देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सवालों को खूब मेहनत करके माने ढूंढ ढूंढ करके कर लेना चाहिए। ऐसे समझो आप, ऐसे सवालों को ढूंढ ढूंढ करके कई सारे सवाल कर लेना चाहिए। करने से क्या होगा, अभ्यास आपका बढ़ जाएगा। अभ्यास बढ़ेगा तब आपके लिए सवाल लगाना बेहद आसान हो जाएगा। और देखते हैं इसके लिए हम लघुत्तम निकालना चाहते हैं क्या करें। सबसे पहले हम 15 को काट सकते हैं क्योंकि 30 यहाँ बैठी, और हम 20 को भी काट सकते हैं क्योंकि 40 यहाँ बैठा है। तो हमारी दो संख्याएं तो ऐसे चली गई। आओ देखा जाए, हम इन सबको 5 से काट सकते हैं। 5 5 25, 5 6 30 और 5 6 40। अब हम देखते हैं कि 6 और 8 को हम एक बार 2 से भी काट सकते हैं। आओ फिर से काटते हैं 2 से। 5 तो नहीं कट पाया, 2 3 6, 2 चौका, बस अब काटने की जरूरत है नहीं, आपका उत्तर आ चुका है। 5 3 15, 15 चौके 60 यहाँ है,
और 10 यहाँ है। बताओ 60 और 10 का गुणनफल क्या होगा? 600। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमारा लघुत्तम आ रहा है। लघुत्तम निकालने के लिए आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगी पूरी गणित के अंदर। मुझे तो लगता है सैकड़ों बार, बल्कि हजारों बार। अगर एक लड़का जब शुरुआत से पूरी गणित पढ़ना चाहेगा तो मुझे लगता है कि हजारों बार उसे लघुत्तम या महत्तम निकालना पड़ सकता है। इतने सारे सवाल हैं, ऐसे समझो आप। इसीलिए इस पर आपको आलस्य नहीं करना है। कहीं संख्या मिल जाए, हम तो को अभी छोटी छोटी संख्याएं ले रहे हैं, आपको चाहिए कि आप किताबों की मदद लीजिए और बड़ी बड़ी संख्याएं ढूंढिए और उनको लगा डालिए। ये आपके काम की चीज। आओ देखते हैं। जब हम पाते हैं तो ये 12 कट जाएगा क्योंकि 36 है, 18 भी कट जाएगा क्योंकि 36। ऐसे सोचो। तो अब केवल 30 और 36 को काटना है। इससे काटेंगे 6 से। अब बचे 30, 6 हो चुका है और ज्यादा कुछ करना ही नहीं। 5 छक्के 30 और 6 3 18, 180। आपका लघुत्तम आ चुका है 180। देख रहे, एलसीएम निकालना बच्चों का खेल है। तो थोड़ी सी केयरफुल थोड़ा सा रहना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है ना। जान लो, आप खुद करके देखेंगे तो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा गलती से गुणा हो गया ज़्यादा, या गलती से एक बार कम ले गए। ऐसी गलतियां यहाँ पे होती रहती हैं, तो आपको बच के रहना। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि आपको लघुत्तम ठीक से निकालना आ गया। और देखते हैं महत्तम की चर्चा। और महत्तम कैसे निकालेंगे ये भी समझ लिया जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए 2 विधियां बताई गई। एक का नाम है गुणनखंड विधि, यहाँ भी एक का नाम है, उसी दूसरे का नाम है भाग विधि। भाग विधि। अब देखो, फिर एग्जाम्पल लेंगे, कोई एग्जाम्पल लेके महसूस, है ना। और देखो, हमने लिया, हमें इसका महत्तम बताना। तो पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। क्या करेंगे? फैक्टराइज कर डालेंगे। 24 को फैक्टर करें, 36 को फैक्टर करें, और 60 को फैक्टराइज करें। अब इसमें जो सब में कॉमन है केवल वही लिखना है। तो कॉमन नहीं, सब कुछ छोड़ देना, बस यही सोचना। जैसे 2 कॉमन है लिखना है, ये 2 कॉमन है लिखना है। और कुछ कॉमन है? हाँ जी, ये 3 कॉमन है, इसे भी लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना। जो सिर्फ कॉमन हो उसी को लिखना है। यानी आपका उत्तर आ गया 12। यानी 12 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट ले जाएगी। बस यही हमारा महत्तम। महत्तम माने होता है ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसको हम लोग महत्तम जानते हैं। अब इसी महत्तम में अगर कोई और एग्जाम्पल ले लेते, पहले भाग विधि देख लेते हैं। देखो 24, 36, 60 है हमारे पास। 24 है, 36 है और 60 है। इसी को हम भाग विधि से जानने की कोशिश करते हैं। तो 36 में हम क्या करेंगे? पहले 24 से भाग देंगे और एक बार जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इस 12 से इस 24 में भाग दें, 12 दूना 24 हो जाएगा, कर जाएगा। अब जब 2 हो गया तो इसका मतलब 12, इन दोनों का जो महत्तम आया वो 12 हो चुका। अब इसी 12 से 60 को काटने का प्रयास करें। इस 60 को जब हम 12 से काटें, हम देख रहे हैं ये भी बहुत आराम से कट गया। यानी यह 12 ही है जो सबको काट रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 12 आ गया। ये है कहानी, देख रहे हैं? यानी जो संख्या सबको विभाजित कर दे वो हमारा महत्तम बन सकता है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, आओ देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे 902, 1517। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। भाग विधि से करने का प्रयास करेंगे। देखो, सीखने की कोशिश। हम कितनी बार ले जाएंगे? एक बार। एक बार ले जाएंगे 902। आइए, अब 615 आया, इससे हम भाग देंगे 902 में, फिर एक ही बार जाएगा। दो सौ सतासी, 20 से भाग देंगे 615 में, अब 2 बार जा सकता है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 17,
4 1 5 40। अब इससे भाग देंगे 287, 7 बार में पूरा कट जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये महत्तम निकाला गया और हमारा उत्तर बन के आ गया 41। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं। आपको चाहिए कि कोशिश कर करके आप इसको लगा लें। लगाना जरूरी है, देखो लगा लेंगे तभी उत्तर बन पाए, नहीं लगाएंगे ना गलतियां होती रहेंगी बार बार। और आप तो खुद भी बना सकते हैं, मालूम खुद भी बना सकते हैं। देखिए सवाल आपके सामने बना के दिखा, आप कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर उठा करके आप बहुत आराम से महत्तम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, नए सवाल बना सकते हैं। क्या करना होता है, आप कोई संख्या सोच लीजिए जिससे जो आपके उत्तर आना चाहिए, जो उत्तर आना चाहिए उससे किसी संख्या से गुणा करें और लिख लीजिए। हमने लिख लिया, अब उसी संख्या से किसी और संख्या को गुणा कर लीजिए। देखो मैंने गुणा कर लिया, उसी संख्या से किसी और को गुणा कर लीजिए। अब क्या होगा, इसी से आपका उत्तर बढ़ने लगेगा। देखो हमने इतनी बड़ी बड़ी 3 संख्याएं ले लिया, अब हमें इसका महत्तम निकालना है और दिखाते हैं। हमने कोई संख्या सोची जो हमें उत्तर लाना है, उसी का अलग अलग संख्याओं से मैंने गुणा कर लिया और आपके सामने रख दिया। अब हमने कहा कि चलो महत्तम निकालते हैं, आओ निकाला जाए। हम क्या करेंगे, 2871 में 1827 से भाग देंगे। एक ही बार जा सकता है। 11 में से 7 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 8 में से 8 घटाएंगे 0 और 2 में से घटाएंगे। इससे भाग दे देंगे हम 1827, फिर एक ही बार जाएगा। अब ये हो गया 3, 12 में से 4 घटाएंगे 8, ये आ जाएगा 7। अब इस संख्या से भाग दे देंगे हम 1044, फिर एक ही बार जाए। अब क्या आना है हमें भी नहीं पता। 14 में से 8 घटाओगे 6 और यहाँ बचेगा 9 में से 7 घटाओगे 2। अब इससे काटेंगे हम 783। देखो भाई 2 3 6, 3 बार जा सकता है। 3 1 के 3, 3 6 के 18, 3 2 6 7। वाह, कट भी गया, यानी हमारा जो महत्तम आया वो आया 261। अगर ये 261 सही है तो इसको भी काट ही देगा। और चेक करते हैं, 3393 है, इसको हम 261 से काट के चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कटेगा तभी हम फाइनल आंसर बता सकते, नहीं तो नहीं बता सकते। आओ 9 में से 1 घटाएंगे 8, 13 में से 6 घटाएंगे 7 और बस 3। अब इस संख्या को फिर से 2 से काटें, फिर 3 बार चला जाएगा। 3 1 के 3 और 26 3 78। देख लो पूरी संख्या कर चुकी, आपका उत्तर 261 सही जा रहा है। इस तरह से आपने देखा कि आप महत्तम को आराम से खुद ही बना सकते हैं और इसी तरह से भाग दे दे करके आप चेक भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका, ठीक है। अगर ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, अब आपको समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए दशमलव की संख्याएं आपको मिल जाए, उनका लघुत्तम महत्तम आप कैसे निकालेंगे। दशमलव की संख्या, और देखिए दशमलव की संख्याएं मिलेंगी और भिन्न की भी संख्याएं मिल सकती है। दशमलव और भिन्न की संख्याएं अगर आपके सामने आ जाए तो उनका हम लघुत्तम महत्तम कैसे निकालते हैं और सीखा जाए। कोई उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से इसको समझा जाएगा। देखो हमने उदाहरण लिया, हमने 3 संख्याएं लिया, हमने इन तीनों संख्याओं का महत्तम निकालना है और लघुत्तम भी निकालना है। इसको निकालने की 2 विधियां होती। एक तरीका तो आप इसको दशमलव के तरीके से हल कर सकते हैं, एक तरीका इसका ये है कि आप इसको भिन्न बना के कर सकते हैं। और समझा जाए, हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव है और बाकी जगह पे 1 अंक पर दशमलव। ये गलत बात, हमको इसे लाइक टर्म में बनाना होगा। देखो हमने लाइक टर्म बना दिया, लाइक टर्म बना दिया
तो दो दो अंक का दशमलव सबके पास हो। अब हमने दशमलव हटा दिया। अब हमारे सामने संख्याएं आ चुकी हैं 240, 72 और 1080। अब इन तीनों संख्याओं का हम लघुत्तम निकाल देंगे। लघुत्तम निकालने के बाद जो हमारे पास आएगा उसमें हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा काम हो जाए। काटें, 12 से काट सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 छंग 72, 12 9 108। और भी संख्या, बड़ी संख्या से कट रही थी, लेकिन मुझे लगता है मुझे 24 का पहाड़ा ही नहीं आ रहा। देखो 15 छक्का 90, 6 से 90 कट रहा था, हटा दो इसको। हालांकि 72 से भी कट रहा, कोई बात नहीं। अब इन दोनों संख्याओं को कैसे काट सकते हो? 10 से। 10 दूना 20, 10 9 9, और काटने की जरूरत ही नहीं, खत्म हो चुका है सवाल। अभी तो गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाए। कैसे करेंगे? 12, 12 9 108, 108 दूना 216 और 0, ये आपका उत्तर। लेकिन 2 अंक पर दशमलव लगाना चाहिए, लगा दिए। 21.6 हमारा एलसीएम आ चुका है। बहुत बढ़िया, एलसीएम आ चुका है 21.6। यही तरीका, यही सवाल अगर इसको हम लोग भिन्न बना के करते तब भी यही उत्तर आता। और एक बार बना के दें। हमारे सामने क्या था, हम दोबारा वही संख्या लिखेंगे, 2.4, 0.72 और 10.8। भिन्न बनाएंगे इसको। भिन्न बनाएंगे तो बटा 10 लिखेंगे, यहाँ बटा 100 लिखेंगे, यहाँ बटा 10 लिखेंगे और दशमलव भाग जाएगा। और इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5। इसको 4 से काट सकते हैं, 4 1 की 4, 4 8 32, ये हो जाएगा 25। इसको भी 2 से ही काटेंगे, 54 बटा 10। आओ फिर से लिखते हैं एक बार, 12 बटा 5, 18 बटा 25 और 54 बटा 10। जब ये संख्या हमारे सामने आ जाए तो हमें एक बात याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? भिन्नों का लघुत्तम क्या होता है? भिन्नों का लघुत्तम होता है अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम। आओ देखें, देखो याद करें इस बात को। भिन्नों का एलसीएम क्या होता है? तो हम कह सकते हैं अंशों का एलसीएम होता है अपान हरों का एचसीएफ होता है। क्या आप बता सकते हैं अंशों का लघुत्तम क्या है? 12, 18, 54 का लघुत्तम बता सकते हैं? आओ कहीं चेक कर ले। 12, 18 और 54 का लघुत्तम निकालेंगे। आप किससे काटें? 6 से काट दें। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 9 में 54, बस, और 3 तो कट ही जाएगा, बस हो गया। 6 दूनी 12 9 108, ये आ गया 108 बटे हरों का महत्तम 5 25 10 का महत्तम 5 आ जाएगा। आओ काट के देख। 5 दूनी 10, 5 के 5, 5 6 के 3, 21.6। ये वही 21.6 है जो आप यहाँ निकाल चुके। वाह, तो हमने एक ही संख्या को यानी 2.4, 7.72, 1.8 का लघुत्तम 2 विधियों से हमने निकाल लिया। एक जो है दशमलव वाली विधि से भी निकाल लिया, एक भाग वाली विधि से निकाल लिया, है कि नहीं? और फिर इसी तरह से अगर हमको यहाँ महत्तम निकालना होता इस विधि से, यहाँ से देखो, अगर इस विधि से हमको महत्तम निकालना होता तो यहाँ पर विधि रखी है, तो महत्तम निकालने के लिए क्या पूछना है? जो 240, 72 और 1080 था ही, हम इनका महत्तम निकालते और 2 अंकों के बाद फिर दशमलव लगा देते। आओ लगा के दिखा भी दे। 240 में अगर हम 240 में 72 से भाग देते, कई बार जाता? 3 बार। 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 10 में से 6 घटाते 4 और 3 में से घटाते तो 24 आ जाता। इस 24 से 72 को काट देते, 24 3 72। अब हमारे पास इन दोनों का महत्तम क्या आ जाता? 24। अब इस 24 से 108 1080 को भी काटते, तो 24 से काटते कितनी बार जाता? 24 24 चौका 96 हो जाता। 8 में से 6 घटाएंगे तो 1, यहाँ 0, 24 25 120। तो आप देख सकते हैं कि 24 एक ऐसी संख्या है जो इन सबको काट सकती है और 2 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ दशमलव लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.24। यानी इस तरीके से महत्तम हमारा निकला 0.24।
अब इस तरीके से देख लो, भिन्नों का हम महत्तम निकालेंगे HCF। भिन्नों का HCF होता है अंशों का HCF अपान हरों का LCM। अब देखो अंशों का HCF निकालेंगे तो उसको 12, 18 और 54 को अगर हम देखें तो हम 6 से काट पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, 6 से काट सकते। और हरों का महत्तम देखेंगे कितना आ जाएगा। हरों का महत्तम लघुत्तम है, हरों का लघुत्तम आएगा 5, 25, 10 का 50 लघुत्तम आ जाएगा। आओ काट कर देखें। तो जैसे हम दशमलव लेंगे 6, हाँ देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अंशों का महत्तम लेना है और बटे हरों का लघुत्तम लेना। अंशों का महत्तम लेंगे तो 12, 6 से काट सकते हैं, 6 से ठीक है। और हरों का लघुत्तम लेंगे 5, 25 और 10 का महत्तम आ जाएगा आपका 50। अब 6 में जब हम भाग देंगे तो 10,60 हो जाएगा, एक बार जाएगा और फिर 100 बचेगा। ठीक, अब यहाँ एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 3 दूनी 6, 3 7 21, 10 में 6 गया 4 और यहाँ बचेगा 3 में से 1 गया 2। इससे 72 को काट दिया, 24 3 72 और 24 चौका 96, ठीक है 12, 120, 24 25 120। तो जब यहाँ पे जब जाएंगे के महत्तम को काटेंगे, देखो एक बात और ज़रूरी था, 12, 18 और 54 का जब हम महत्तम निकालते हैं आ जाता है 6 दूनी 12, 6 तो ठीक है 6 18 4 54। और हरों का लघुत्तम निकालते हैं तो 5, 25 और 10 बनता है 50 और हमारा महत्तम आता है 12। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे दोनों में अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सेम आंसर ही आना चाहिए। आंसर में कोई बदलाव नहीं हो सकता है ना। ये है आपके सवाल आज के बाद जब हम देखेंगे तो उसके बाद देखेंगे लघुत्तम महत्तम में और क्या क्या है, क्या क्या में क्या मिलेगा। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे कितने प्रकार के शेष बचाए जा सकते हैं, आप ये देख पाएंगे। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के सवाल कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे जोड़े कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। लघुत्तम महत्तम के कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत